वैसे तो भारत की भूमि वीर गाथाओं से भरी पड़ी है, पर कभी कभी इतिहास के पन्नों ने उन वीरों को सदा के लिए भुला दिया जिनका महत्व स्वयं उस समय के शासक भी मानते थे और उन वीरों के नाम से थर थर कांपते थे। आज अपने इस लेख में हम आपको उन्हीं में से एक वीर पाबूजी राठौड़ की कहानी बताएंगे, जो आपने पहले शायद ही कहीं पढ़ी हो। वह वीर उस स्वाभिमानी और बलिदानी कौम के थे, जिनकी वीरता के दुश्मन भी दीवाने थे, जिनके जीते जी दुश्मन राजपूत राज्यों की प्रजा को छू तक नहीं पाए, अपने रक्त से मातृभूमि को लाल करने वाले, जिनके सिर कटने पर भी धड़ लड़ लड़कर झुंझार हो गए। तो आइए जानते हैं इन्हीं की संपूर्ण सच्ची कहानी। पाबूजी राठौड़ ने फेरे लेते हुए ही सुना कि दस्यु एक अबला का पशुधन बलात् हरण कर ले जा रहे हैं। यह सुनते ही वह आधे फेरों के बीच ही उठ खड़ा हुआ और पशुधन की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। यो उस वीर ने आधे फेरे यहाँ व शेष स्वर्ग में पूरे किए। फेरा सुनी पुकार जद, धाड़ी धन ले जाए, आधा फेरा इंधरा, आधा सुरगा खाए। पाबूजी राठौड़ ने चारण जाति की एक वृद्ध औरत से केसर कालवी नामक घोड़ी इस शर्त पर ले आए थे कि जब भी उस वृद्धा पर संकट आएगा वे सब कुछ छोड़कर उसकी रक्षा करने के लिए आएंगे। चारणी ने पाबूजी राठौड़ को बताया कि जब भी मुझ पर व मेरे पशुधन पर संकट आएगा तभी यह घोड़ी हिनहिनाएगी। इसके हिनहिनाते ही आप मेरे ऊपर संकट समझकर मेरी रक्षा के लिए आ जाना। केशर घोई सोवनी मोतियां जनी लगा, कोलुमंडरा वीर पाबूजी को झुक झुक करो प्रणाम। चारणी को उसकी रक्षा का वचन देने के बाद एक दिन पाबूजी राठौड़ अमरकोट के सोढ़ा राणा सूरजमल के यहाँ ठहरे हुए थे। सोढ़ी राजकुमारी ने जब उस बाके वीर पाबूजी को देखा तो उसके मन में उनसे शादी करने की इच्छा उत्पन्न हुई तथा अपनी सहेलियों के माध्यम से उसने यह प्रस्ताव अपनी मां के समक्ष रखा। पाबूजी के समक्ष जब यह प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने राजकुमारी को जवाब भेजा कि मेरा सिर तो बिका हुआ है, विधवा बनना हो तो विवाह करना। लेकिन उस वीर ललना का प्रत्युत्तर था, जिसके शरीर पर रहने वाला सिर उसका खुद का नहीं, वह अमर है। फिर राजकुमारी ने कहा, उसकी पत्नी को विधवा नहीं बनना पड़ता, विधवा तो उसको बनना पड़ता है जो पति का साथ छोड़ देती है। और शादी तय हो गई। किंतु जिस समय पाबूजी ने तीसरा फेरा लिया, ठीक उसी समय केसर कालवी घोड़ी हिनहिना उठी। चारणी पर संकट आ गया था। चारणी ने जींदराव खिंची को केसर कालवी घोड़ी देने से मना कर दिया था। इसी नाराजगी के कारण आज मौका देखकर उसने चारणी की गायों को घेर लिया था। श्री पाबूजी राठौड़ महाराज की वीरता, संकट के संकेत, घोड़ी की हिनहिनाहट को सुनते ही वीर पाबूजी राठौड़ विवाह के फेरों को बीच में ही छोड़कर गठजोड़े को काट कर चारणी को दिए वचन की रक्षा के लिए चारणी के संकट को दूर करने चल पड़े। ब्राह्मण कहता ही रह गया कि अभी 3 ही फेरे हुए, चौथा बाकी है। पर कर्तव्य मार्ग के उस बटोही को केवल कर्तव्य की पुकार सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वह चल दिया। सुहागरात की इंद्रधनुषीय शया के लोभ को ठोकर मारकर रंगारंग के मादक अवसर पर निमंत्रण भरे इशारों की उपेक्षा कर कंकण डोरों को बिना खोले ही वह चला गया। क्रोधित नारद की वीणा के तार की तरह झंझनाता हुआ, भागीरथ के हठ की तरह बल खाता हुआ, उत्तेजित भीष्म की प्रतिज्ञा के समान कठोर होकर केसर कालवी घोड़ी पर सवार होकर वह जिंदराव खिंची से जा भिड़ा। गायें छुड़वाकर अपने वचन का पालन किया, किंतु वीरगति को प्राप्त हुआ। इधर सोढ़ी राजकुमारी भी हाथ में नारियल लेकर अपने स्वर्गस्थ पति के साथ शेष फेरे पूरे करने के लिए अग्नि स्नान करके स्वर्ग पलायन कर गई। रजवट रो थु सेवरो, सब शुरा सिरमो, धरणी पर धाक पने, रगन श्री पाबूजी राठौड़। जय पाबूजी महाराज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।